अस्सलाम वालेकुम। 1947 से अब तक हुकूमत में सियासतदान बहुत कम रहे हैं। ज़्यादातर माशाल्लाह का दौर है। मतलब कभी अयूब खान का माशाल्लाह आ गया, कभी याया खान का लग गया, कभी ये ज़ियाउल हक ने आके टाइम ज़ाया किया है पाकिस्तान का, और कभी ये मुशर्रफ मुँह उठा के हुकूमत में आ गया। और आजकल जो हो रहा है वो भी अजीब ही हो रहा है। मतलब सियासतदानों को कोई जानता ही नहीं है। मतलब उनको, मतलब फातिमा जना जो है उसको आगे आने से रुका गया। शेख मुजीबुर रहमान उसको भी साइड पे कर दिया गया, और लियाकत अली खान को भी काम करने नहीं दिया गया। बाकी जो सियासतदान हैं वो जी करते हैं, ऊपर वाले की बात मानते हैं। उनको हुकूमत में रहने दिया जाता है, और वो भी अपनी मर्ज़ी से फैसले नहीं करते। और बस वो सियासतदान अपनी जेबें भरते हैं, और जिनके कहने पे वो हुकूमत में हैं उनकी जेबें ज़्यादा भरती हैं। और ये इमरान खान को जेल में डाला हुआ है, तो इसको मतलब टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, ख़त्म कर देंगे। बाद में क्या होगा? जो मतलब अपनी मर्ज़ी मुसलत करना चाहते हैं, क्या वो दुनिया उसको मानेगी? क्या सऊदी अरब, चाइना और दूसरे मुल्क मानेंगे कि ये हम, मतलब उनको मान लो, इमरान खान को दफ़ा करो, भूल जाओ, वो आया था, उसको फारिग करवा दिया? मतलब ये अजीब ड्रामा है कि उसको जेल में रखा हुआ है। जेल में आम कैदियों की तरह रखते हैं, फिर भी बंदा समझ आता है कि ना ज़्यादा देर तक ना जेल में रह सकता है। आम कैदियों तक रखे, चाहे 5 साल रख लो, 2 साल रख लो, साल रख लो, 5 साल रख लो। लेकिन अगर उसको तशद्दुद करना है, उसको सोने ही देना, और ज़हनी तौर पे उसको डिस्टर्ब करना है, तो ये वो कितनी देर ज़िंदा रह लेगा? एक दिन उसकी बस हो जाएगी, फिर वो एक दिन मर जाएगा। तो बाद में जो आएगा, मतलब पाकिस्तान की अवाम में और काफ़ी लोग हैं जो कि आगे आके ताकतवर बनेंगे, सियासतदान बनेंगे। तो किस किस का हाथ रोकेंगे, किस किस को बंद करेंगे? मतलब पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तान के अभी जो हालात हैं, डॉलर 300 से ऊपर है, पेट्रोल जो है वो 300 से ऊपर है। लेकिन अगर फैसला करने वाला कोई हो तो ये सारे पेट्रोल और डॉलर ज़ीरो हो जाएं। मतलब इनका इनकी कोई वैल्यू ही ना हो, और ये पेट्रोल 10-20 रुपए लीटर मिल रहा हो। एक तो ईरान ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि उसकी किसने नहीं सुनी, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा ही नहीं हुआ अमेरिका के कहने पे। और अमेरिका के कहने पे हमने अपना तेल भी नहीं निकाला कराची से। सबको पता है कि वहाँ तेल है, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पे उस तेल के कुएं के ऊपर सीमेंट डाल के बंद कर दिया। मतलब जो भी है ना कुछ डाल के उसको रोक दिया है ताकि किसी को तेल नज़र ना आए। लेकिन वो कब तक छुपेगा? वहाँ पे जाके कोई हथौड़ा मारेगा, फिर तेल निकल आएगा। बात यह है कि ना अमेरिका के कहने पे अपनी अपने हालात ख़राब करना कहाँ की समझदारी है? और अगर कोई फैसला करने वाला हो, तो पाकिस्तान में इतना कुछ है कि महीनों में नहीं, हफ्तों में नहीं, दिनों में पाकिस्तान के हालात बदल सकते हैं। ये सब कुछ जो भी महंगाई है और हालात ख़राब हैं, ये दिनों में बदल सकता है। सब कुछ एकदम तब्दील हो सकता है अगर किसी की नीयत हो तो। लेकिन हमने अगर ये अपने ज़हन में बिठाया हुआ है कि अमेरिका अमेरिका के को नाराज़ नहीं करना, अमेरिका हमारा सब कुछ है, तो
हम फिर कुछ नहीं कर सकते। हम बस ना तमाशा देख सकते हैं कि कब इंडिया हमें आंखें दिखाएगा और कब हम अफसोस करेंगे कि हम ये काश हम उस वक्त फ़ैसला कर लेते, काश ये हो जाता, काश वो हो जाता। लेकिन वक्त दरिया का बहाव है, एक बार गुजर जाए दोबारा वापस नहीं आता। इंसान को फ़ैसले वक्त पे कर लेने चाहिए। और जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, वो जब इमरान खान ने कोई 3-4 महीने धरना दिया था, वो जो भी था, तब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ था और फिर इमरान खान ने वो धरना ख़त्म किया था। मतलब हमला हो गया और किसी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। ऐसी जगह हमला हुआ है जहाँ पे कोई पड़ भी नहीं मार सकता। तो जो समझदार लोग हैं उनको पता है कि हमला किसने करवाया। तो उन बच्चों का क्या कसूर था? बस सबको पागल बना रहे हैं, लेकिन लोग बस ना शो करवा रहे हैं कि वो पागल बन रहे हैं, लेकिन उनको पता है सब कुछ। तो बात यह है कि ना, अब कोई इंसान है, उसने अपना घर चलाना है और उसके पास 10,000 रुपये है, उसके खर्चे हो रहे हैं 50,000 रुपये। तो फिर वो क्या करेगा? वो या फिर पत्थर के ज़माने में चला जाएगा, या फिर वो मुल्क छोड़ देगा, या फिर वो सब कुछ छोड़ के घर बैठ जाएगा। तो बात यह है कि एक बंदा अगर गलत है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। किसने उसने कुछ किया ही नहीं है, तो उस पे उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। और अगर फ़र्ज़ किया उसको ख़त्म कर देते हैं, तो क्या बाकी अवाम भी ख़त्म हो जाएगी? वो जो कहते हैं तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। तो वो भुट्टो तो चलो, एक भुट्टो मारोगे वो सब तो ड्रामा है। जो मतलब ये अपनी सियासत चमका रहे हैं पीपल पार्टी वाले। लेकिन बात यह है कि अगर एक बंदे को एक रास्ते से हटा देते हैं, तो जो 24,99,99,999 बनते हैं, उनमें से कोई और आ जाएगा मुंह उठा के जिसको आवाम सपोर्ट करेगी? अभी नहीं आएगा, साल बाद आ जाएगा, 5 साल बाद आ जाएगा 5 साल बाद आ जाएगा, 100 साल बाद आ जाएगा, कभी ना कभी आएगा। तो ये उस आजकल जो हो रहा है वो सब कुछ भूल जाएगा, वो इसका हिसाब लेगा। तो फिर ये जो जुल्म हो रहा है, जुल्म करवा रहे हैं, तो ये फिर कहाँ छुपेंगे? ये सब सही नहीं हो रहा। मतलब एक ना एक दिन क़यामत आएगी, उस जहान में भी हिसाब देना पड़ेगा। और मतलब उसको जेल में रखा हुआ है इमरान खान को, तो उसको क्यों रखा हुआ है? उसको बाहर निकाल के इलेक्शन करो, जांच कराओ। अगर इलेक्शन वो जीत जाता है तो उसको तस्लीम करो। 5 साल बाद फिर इलेक्शन आएंगे, फिर उसको मौका दो। जो तुम्हारे चमचे हैं, मतलब ये जो भी हैं पीपल पार्टी वाले, नून लीग वाले, इन्होंने अगर हुकूमत में आना है तो थोड़ा सब्र कर लें। ये क्या बदमाशी है कि अवाम इसको पसंद नहीं करती, लेकिन उन्हें हुकूमत करनी है। और अदालतें भी इन हालात की ज़िम्मेदार हैं। आजकल जो मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है, अदालतें भी इस सब की ज़िम्मेदार हैं। वो चाहती तो जुल्म के आगे जवाब दे सकती, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, जो कि गलत है।